तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो इस प्रकार का पूरा 75 अंकों का पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एकदम प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपका ये 75 अंकों का पेपर होने वाला है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला पेपर है। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं होना तो आप लोग प्यारे बच्चों इस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। देखो ए टू जेड जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन प्यारे बच्चों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वागीसा इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। देखो प्यारे बच्चों वागीसा में कौन सी संधि होगी, वाग धन ईस। और अब अगला क्वेश्चन, नमस्ते इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। देखो प्यारे बच्चों नमस्ते में आपकी व्यंजन संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन, सूर्य प्लस उदय इति विच्छेदा पदस्य संधि पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सूर्योदय आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचवटी में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द्विगु समास, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अव्ययी भाव समासस् उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या होगा, उपकृष्णम। और उसके बाद में देखो देशभक्ता इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों देशस्य भक्ता आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। जी हाँ प्यारे बच्चों यहाँ से आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। पहला क्वेश्चन, गच्छति इति पदे धातु अस्ति। देखो प्यारे बच्चों गच्छति में आपकी कौन सी धातु होगी, गम धातु होगी। और अब अगला क्वेश्चन, पास्यति पदे लकार अस्ति। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका लट लकार होगा। पटामी पदेस्मी पुरुष अस्ति। तो देखो इसमें आपका उत्तम पुरुष आ जाएगा। पेवती पदे, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। प्राचार्य पदे अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें प्रा उपसर्ग होगा। निर्बला पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो इसमें आपका निर उपसर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे एक वाक्य आप एक पद में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, रामस पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो रामस पद में षष्ठी एक वचनम विभक्ति होगी। और अब अगला क्वेश्चन, लतायाम पदे वचनम अस्ति। तो देखो इसमें आपका सप्तमी एक वचनम होगा। फलम इति पदे लिंगम अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों एक वचनम होगा। बालकाम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका षष्ठी बहुवचनम आ जाएगा। विद्या माता इव रक्षति। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका इव आ जाएगा। अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका अद्य आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे आम ना पूछे गए हैं, तो आम ना को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा, ये आपका आम हो जाएगा। आदाय पदे लेप प्रत्यय अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। पटिता पदेस्मी सानस प्रत्यय अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। अहम मानवाय जीवना कामने। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। सर्वदा सर्वकारीसु बुद्धि बलवती भवती। तो देखो ये भी आपका आम होगा। दुर्बले सुता मातु अधिक कृपा भवती। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। जननी की जोड़ी प्यारे बच्चों तुला वत्सला से हो जाएगी। और निर्बलम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों दूषितम से हो जाएगी। वनम की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों काननम से हो जाएगा। बुद्धिहीन की जोड़ी का मिलान बुद्धिमती से हो जाएगा। और मधुराणी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों वचनानी से हो जाएगा। विचित्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों साक्षी से हो जाएगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, लोको महतो भयात किम मुंचते, कुशलभ्यो वंशस्कर्ता क्या, जननी तरस भवती। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है। 11वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दिया गया है। 11 के बाद में देखो 12वां क्वेश्चन ये लिखा, 13वां और उसके बाद में देखो 14वां 15वां क्वेश्चन ये दे रखा, प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, 17वां और 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 20 ये पूछा है और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेपर में परीक्षाओं में ये देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा था कवि किमर्थ प्रकृति शरणम वच्चति, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। केन संबंधु नास्ति, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। लोको महतो भयात का मुंचते, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना। निसंशय का कृतांत मनियाते, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन कुशलभ्यो वंशस्कर्ता का, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। वस्तुतः चोरा कास्ती, तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और प्रश्न नंबर 9 पूछा जननी कीदृश भवती, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्राणिभ्योपि क्या रक्षणीय, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा, इसका उत्तर ये लिखा है। 10 के अध वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले, किसने किससे कहा था, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न का निर्माण करना था, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ये सभी प्रश्न निर्माण प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा, 17वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पेपर की PDF को पाना चाहते हो ना, तो देखो आपको यहाँ पर हमारे चैनल की लिंक नज़र आ रही होगी। देखो यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का पता नज़र आ रहा होगा। तो इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है और इस वेबसाइट पर प्यारे बच्चों आप सबके लिए एकदम फ्री में सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो जल्दी जाएँ आप लोग इस वेबसाइट पर और इस वेबसाइट से अपने समस्त विषय के पेपर की PDF को डाउनलोड कर लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 में जो क्वेश्चन पूछा था ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। मनुष्य नाम महान रिपु का, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये होगा। उसके बाद में देखो अब आगे के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 15 में प्यारे बच्चों देखो 23 में आपसे परोपकार के ऊपर इस प्रकार से निबंध पूछा गया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग परोपकार के ऊपर निबंध को भी देख लें और तैयार कर लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बता चुका हूं। आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।